आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट और नंबर है जिसका 7 और आज की तारीख है 15 अक्टूबर। तो हम बस की यात्रा को आज आगे पढ़ेंगे। आपको याद होगा हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य विधा में बस की यात्रा को पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि कैसे बस के बारे में लोगों द्वारा यह बताया गया उन्हें कि उस बस में समझदार व्यक्ति नहीं जाता है, लेकिन उस बस से जाना लेखक की मजबूरी थी और अंततः बस आ पहुंचती है और वो डरते डरते बस में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब आगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो हमने पढ़ा था कि लेखक बात कर रहे थे कि क्या इसका इंजन चलेगा, क्या ये बस चलेगी। तो उनके मित्र डॉक्टर ने जवाब दिया था कि हाँ, बस चलेगी और अनुभवी बस है, अच्छी तरह चलेगी। तो बस चल भी पड़ी और लेखक को उसमें बैठने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि इंजन बस को चला रहा है, इतना नहीं है, पूरी बस ही इंजन है और हम बस के नहीं इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा उन्हें क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बस की हालत इतनी खस्ता थी, इतनी खराब थी कि पूरी बस हिल रही थी। जब इंजन चलता है तो वो हिलता है और आवाज़ करता है। पूरी बस के सभी पुर्जे बहुत आवाज़ कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हिल रहे थे। तो बस की आवाज़ और उसके हिलने के कारण हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हैं उन्हें ऐसा लगा कि सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। उसके बाद लेखक बताते हैं कि बस की स्थिति ऐसी थी कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब आपको पता ही है कि खिड़कियों में कांच लगे होते हैं और ज़्यादातर खिड़कियों में कांच थे ही नहीं और जो थोड़े बहुत कांच थे वो इसलिए बचे हुए थे क्योंकि टूट फूट के बाद जो थोड़े बहुत कांच के टुकड़े उनमें लगे रह गए थे, केवल वही। तो अब लेखक ने लिखा है हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। किस लिए? ताकि जो बचे कुचे कांच हैं वो लेखक या उनके साथियों को लग ना जाए। बस में कांच इसलिए लगाया जाता है ताकि सभी लोगों की बाहर से आने वाली धूल मिट्टी से सुरक्षा हो सके। तो कांच लोगों की धूल मिट्टी धूप से रक्षा करता है बस में, लेकिन इस बस में कहानी उल्टी थी। कांच से लेखक और उसके साथियों और अन्य यात्रियों को अपनी रक्षा करने के लिए खिसक कर बैठना पड़ रहा था, मतलब खिड़की से दूर बैठना पड़ रहा था। जबकि आपने देखा होगा बसों में आपको खिड़कियों के पास बैठना ज़्यादा पसंद है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि बस बहुत ज़्यादा हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो सोचो गांधी जी कितने कितने लंबे समय पहले हमारे बीच मौजूद थे। तो सोचिए करीब बात हो रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके समय में बस जवान रही होगी। तो सीधी सी बात है, आज़ादी को कितना समय हो चुका और उससे भी पहले। तो जब हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो वो 1930 का दौर था। यहाँ पर हाँ ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है असहयोग आंदोलन की, जो कि 1918 के 18 से 22 के बीच की बात है। तो अगर हम ये कहें कि 1922 की बात है तो सोचिए कितनी पुरानी बातें हो गई। तो लेखक को तो ऐसा लग रहा है कि बस तब खरीदी गई होगी और तब से आज तक चलाई जा रही है, इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। आगे लेखक लिखते हैं हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस बात को समझने के लिए जो लेखक ने बताई, हमें ये पता होना जरूरी है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या है। तो असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी प्रशासन की मदद नहीं करनी चाहिए हमें, और हम उनकी जब मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद के बिना वो अपना शासन नहीं चला पाएंगे और भारत को छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा का पालन किया जाए, लेकिन इस आंदोलन में एक हिंसात्मक घटना घट जाती है जिसके कारण ये आंदोलन रद्द कर दिया जाता है। लेकिन असहयोग का मतलब था कि जो हमें चला रहा है, यानी कि अंग्रेज शासन चला रहे थे, तो अंग्रेजों की मदद मत करो, मतलब शासन चलाने वाले की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बस को असहयोग शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि बस इस तरह प्रतिक्रिया दे रही थी मानो वो बस चलाने वाले को, यानी कि ड्राइवर को असहयोग कर रही हो, मतलब उसका साथ ना दे रही हो। तो इसलिए यहाँ पर असहयोग लगाया है कि बस की हरकतें या बस की स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि बस जो है वो चालक के साथ नहीं है, वो अपनी तरफ से उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। जैसे भारतीयों ने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की, वैसे ही बस ड्राइवर की कोई मदद नहीं कर रही है। अब दूसरा लिखा है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये क्या है? इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों को ये कहा कि आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को मत माने और नियमों को तोड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, या अपनी सरकार को अपने हिसाब से चलाएं, उनको अनदेखा कर दें। किनको? अंग्रेजों को और उनके बनाए हुए नियमों को। तो सविनय अवज्ञा मतलब प्रार्थना के साथ उनकी बात की अवज्ञा कर दी जाए, यानी कि बात न मानी जाए। सविनय इसलिए क्योंकि सत्य और अहिंसा इस आंदोलन में भी जारी थे। तो क्योंकि अवज्ञा की गई, बात को नहीं माना जा रहा था, किसकी? जो प्रशासन चला रहा है, और यहाँ पर चलाई जा रही है बस। तो बस के बारे में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि बस पूरी तरह से असहयोग कर रही थी, मतलब ना तो वो कोई सहयोग कर रही थी, मदद कर रही थी चलाने वाले को, और ना ही चलाने वाले की बात मान रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इंजन हिल रहा है, उसका पूरी बॉडी बस की हिल रही है, और इतनी बुरी तरह हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी अभी सब कुछ बिखर जाएगा। मतलब बस के सारे पार्ट, सारे जो भाग होते हैं, सारे हिस्से, पुर्जे सब अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में बार बार लेखक को ऐसा ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस की सीट कहीं पड़ी हो, शरीर कहीं और पड़ा हो, यानी कि बॉडी, यानी पूरी जो बस का खाका या ढांचा होता है वो कहीं और पड़ा हो। ये सब बातें लिखने के बाद लेखक लिखते हैं कि जब 8-10 मील चले गए, तो काफ़ी दूरी तय करने के बाद, कुल मिलाकर काफ़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि फाइनली, मतलब अंततः सारे भेदभाव खत्म हो गए हैं, यानी कि अब उन्हें बस में बैठे बैठे थोड़ा सही लगने लगा, क्योंकि काफ़ी देर से तो उन्हें बस पर शक हो रहा था और डर लग रहा था। तो लेखक ने अंत में लिखा कि हमें ये समझ में ही नहीं आया, या हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। क्योंकि जब हम सीट पर बैठे होते हैं तो कष्ट सीट को होगा, लेकिन हमें सीट पर बैठने के बाद अगर हमें कष्ट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सीट हम पर बैठी है और हम कष्ट में हैं। इसका ये मतलब है। तो चलो आओ फटाफट से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया है और पूछा गया है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो मैंने आपको बताया ही, इसका उत्तर है ये। मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिखा देती हूँ, आप लिखते चलिए और सुनते चलिए। मैं आपको समझाती हुई चलूंगी और आप लिखते हुए चलना। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इंजन चलते हुए कंपन करता है। कंपन का मतलब होता है हिलता है, और बस की स्थिति इतनी खराब थी कि पूरी बस बहुत जोर से हिल रही थी।
अर्थात वो इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि लेखक को लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। फिर दूसरा प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता यानी आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया गया था। अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। तो ये भी मैंने अभी वर्कशीट में आपको पूरी करते हुए, अभी पाठ को पूरा करते हुए मैंने आपको बताया कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस के सभी पुर्जे इतने हिल रहे थे जैसे अभी अभी अलग अलग होकर बिखर जाएंगे, और वह प्रार्थना कर रहे हों कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, जैसे सविनय अवज्ञा में था कि विनती पूर्वक उनकी बात नहीं माननी है। तो यहाँ पर ये भी एक साथ रहने वाली बात नहीं मानना चाहते थे। अगर सभी पुर्जे अलग अलग हो जाते तो बस का चलना संभव नहीं था, इसलिए लेखक ने बस के संदर्भ में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। यहाँ पे में नहीं आएगा, यहाँ पे ने आएगा। ने आप ठीक कर लीजिएगा इसे, ये वाला ने मात्रा लगा देना एक, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से हमें अंग्रेजी शब्द छांटकर या ढूंढकर लिखने हैं। और बहुत सारे शब्द आए थे। स्टार्ट मतलब शुरू करना, इंजन जो गाड़ी को चलाने में मदद करता है, या बहुत सारे दूसरे भी ऐसे उपकरण हैं जिसमें इंजन लगता है, और ज़्यादातर उपकरणों में इंजन लगता है। सीट जिस पर हम बैठते हैं, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण जिसमें हमें सिखाया, प्रशिक्षण या सीखना या सिखाना वाली जो बात होती है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। बॉडी मतलब शरीर यानी बस का पूरा ढांचा। अब चौथी चीज लिखी है यहाँ पे, गतिविधि दी है जो आपको करनी थी, और करना ये था आपको असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी थी, और ये करनी थी बड़ों की सहायता से। तो फिलहाल मैं आपके लिए बड़ी ही हूँ, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों आंदोलनों के बारे में जानकारी मैंने अभी अभी आपको दी थी, और उसे मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इस जानकारी को लिख लीजिए कि असहयोग आंदोलन में सहयोग करने के लिए मना किया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजी कानूनों को तोड़ने के लिए कहा, वो भी विनयपूर्वक, सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए। तो फिलहाल ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये लाभदायी सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाल रंग का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, फटाफट से उसे क्लिक कर दें। बटन का कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी देखने के लिए, काम करने के लिए। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे सेक्शन में हैं और जो आपके सेक्शन में हैं, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे है शेयर का निशान, क्लिक करें, FB व्हाट्सएप जिस मर्जी पर वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में और नॉलेज के साथ। थैंक यू।